अब इंतहाई मज़ेदार टॉपिक जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बल्कि ये कहानी हर घर की ही है। जी हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है। इसके मनफी नताइज भी होते हैं और मुस्बत तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। उरुसा मोहसिन ने, आपसे स्टार्ट करती हूँ जी। सोशल मीडिया, यू नो, इट्स बिकम आवर लाइफ। बिल्कुल, मतलब हर बंदे को मेरे ख्याल में थोड़ी सी देर के बाद ये ख्याल आता है, मेरा मोबाइल कहाँ है? हाँ मेरे और अब रहा भी इंस्टाग्राम नहीं पे क्या जाता हो रहा है, मोबाइल के बगैर। मेरे फेसबुक पे क्या हो रहा है, मेरे ट्विटर पे क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लिंक्डइन। ये सवाल चलते रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम खाना भी खा रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो हम एडिक्शन की तरफ होते हैं कि जी मोबाइल हमने देखना है। अब इसको, क्योंकि ये अब जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इसको मेंटेन करके इसको मुस्बत तरीके से कैसे लाइफ में जो है वो रखा जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया या इंटरनेट की बात की जाती है तो ये अच्छा बुरा नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पे सारा फोकस है। तो अब हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, अब आपने खैर बड़े अच्छे से बता दिया कि देखें, जब भी हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अपने आप को एक मखसूस लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग कॉन्शियसली नहीं इस्तेमाल करते, हम अनकॉन्शियसली इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मेरी दोस्त या आपकी दोस्त या हम सब में से किसी की भी कोई भी रिलेटिव फ्रेंड कोई भी बार बार आपको अगर मैसेज कर रहा है तो ये भी एक बड़ी बुरा लगता है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे। एग्जैक्टली ये चीज जो है फिर वो आपको सेलफोन के साथ एंगेज रखती है। लेकिन ऑब्वियसली जो बच्चे, उनका ऐसा नहीं है, वो तो अपनी गेमिंग के लिए या जो है ना वो अपने शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा अलग अलग करके बताइए। देखिए, बच्चों की बात आती है तो आप अभी हाल ही में ही आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से बैन लग गया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, वो एक लॉ पास हुआ कि वो इस्तेमाल जो है उनको नहीं करना है। ठीक है, और आई थिंक ये बहुत अच्छा एक रेगुलेशन में ऐड हो गई है ये चीज़। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान की बात की जाए और हमारे इस माशरे में ख़ासतौर पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है कि बच्चों को आप मॉनिटर कर सकें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप देखें, आप अगर इंसानी फितरत है, जिस चीज़ पे मना किया जाएगा वो ज़्यादा करेंगे, राइट? ये चाहे बच्चे हो या बड़े, क्यूरियस हो जाते हैं ना, क्यूरियस हो जाते हैं फिर तो क्योंकि शायद आपके माँ बाप के सामने यूज ना करें, शायद दोस्तों के साथ करें या उनके पीठ पीछे करें, लेकिन करेंगे जरूर। तो हमें फिर मुख्तलिफ तरीके देखने पड़ते हैं कि किस तरीके से अच्छे से मॉनिटर किया जाए उनको। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मखसूस टाइम दे दिया जाए, यार 1 से 2 घंटे जो है बच्चों, आपने ये मोबाइल आपको दे दिया गया, आपने इसमें इस्तेमाल करना है, या तो वो कर लीजिए, या फिर इस्तेमाल करते वक्त जो है वो बच्चों को जो एक हिस्ट्री होती है ना, आई मीन जो बैक डेटा होता है, जब वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो चेक किया जाए कि ये क्या कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो वो देखा जाए और उससे बाज़-औक़ात बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। बाकी तीसरा ये है कि माँ बाप जो है ना, वो बच्चों को अच्छा बुरा बता दें कि ये अच्छा है ये बुरा है, उसके बाद वो फैसला लें। क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत मुश्किल है बच्चों को आजकल के माशरे में मॉनिटर करना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस जरूर हो रहे हैं। शायद सोशल मीडिया से ही हो रहे हैं, या फिर स्कूल जाके अपने दोस्तों को देखते हैं उनके पास मोबाइल होता है, तो अब जाहिर है वो भी जिद करते हैं। सही, बड़े ही खुद इन्वॉल्व हैं अपने सोशल मीडिया में, बड़े ही हर वक्त सेलफोन लेके बैठे हुए हैं, तो फिर जो ग्रोइंग किड्स हैं वो भी वही करेंगे। आप अगर वो उनको कहते कि नहीं आप यूज ना करें, तो वो आपसे भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप क्यों फिर यूज कर रहे हैं। तो इसकी एक्चुअल में क्या ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या ऐसा जो है ना वो स्केड्यूल प्लान करके देना चाहिए कि वो फोन यूजर भी हों और जो वो करना चाहते हैं वो करें भी, लेकिन उसकी कोई एतदाल पसंदी हो। ये ना हो कि हर वक्त हर बच्चा, हर बड़ा वो जो है वो एडिक्शन की तरफ है और हर टाइम जो है वो सोशल मीडिया की तरफ है, क्योंकि उससे आपका जो एक स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आपका ब्रेन के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। डिप्रेशन होता है, आजकल बच्चों के जो केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर यही है, एंजाइटी डिप्रेशन बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से। और देखें, बात ये है, बच्चा जो है वो बोल के नहीं सीखेगा, वो ऑब्जर्व करके देखेगा, ऑब्जर्व करके सीखेगा अपने माँ बाप को। तो माँ बाप को उनके सामने
اگر وہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اچھا کنٹینٹ دیکھنا ہوگا, اس میں وہ کنٹینٹ ان کو دیکھنا ہوگا جس سے وہ خود بھی سیکھ رہے ہیں اور بچے کو ساتھ شامل کر رہے ہیں اس میں. کہہ کے بچہ نہیں سیکھتا. زیادہ تر جو بچے ہیں نا وہ گیمنگ کی طرف ہوتے ہیں یا پھر وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سی گیجٹ, اس کی وجہ دیکھیں, موبائل, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے, ٹیکنالوجی میں کیا نیا ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے, ماں باپ کو اب وقت نکالنا پڑے گا. ماں باپ خود اپنی زندگیوں میں اتنا آبزرو ہے, یا مثال کے طور پہ ماں کمیٹی پارٹیز میں ہے, فادر جو ہیں وہ جاب یا بزنس میں ہے, یا واٹ ایور دا اسکوپ آف دا فیملی از, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں بچوں کے لیے. اور اس وقت جو وقت نکلے گا اس کے اندر اگر انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے تو دیکھیں اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے. اسکیجول کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. لائک آئی واز تھنکنگ کہ اگر کسی نے اپنی فیس بک کو چیک ان کیا ہے تو وہ صبح اٹھ کے اپنی فیس بک چیک کرے, اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہیں یا انسٹاگرام ہے یا واٹس ایپ ہے. دا پرابلم از دیٹ کہ آپ واٹس ایپ پہ سب سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ آپ کو اب کوئی بھی کسی بھی وقت میسج کرتا ہے. موسٹ آف دی ٹائم جو ایڈلٹس کا زیادہ ایشو ہے وہ ہے آپ کا واٹس ایپ, یا پھر آپ کے اگر آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو obviously آپ کا سوشل پلیٹ فارم جہاں آپ کو بہت سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں.